ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन का मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहा है, वहां पे उसकी पॉपुलेशन है या वहां पे उसकी बहुत सारी कम्युनिटीज डेवलपमेंट है, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कम्युनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म नोन एज पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ठीक है, अब उसमें पॉपुलेशन और कम्युनिटी का मतलब क्या है? कोई भी एरिया है उसके अंदर अपने आप तो कोई भी कम्युनिटी डेवलप नहीं होती है जब तक कि उसको उसका सराउंडिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं मिले। जैसे एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको वाटर एनवायरनमेंट चाहिए, वाटर इकोसिस्टम चाहिए। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम चाहिए। जो ग्रासलैंड एनिमल्स होते हैं उनको ग्रासलैंड का इकोसिस्टम चाहिए। इस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एनिमल्स नॉक्टर्नल होते हैं जो सिर्फ रात के अंदर बाहर निकलते हैं, रात के अंदर अपना फूड लेते हैं, रात के अंदर रहते हैं, जैसे कॉकरोच एक्सेट्रा, उल्लू। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दिन में काम करते हैं, दिन में अपना फूड वगैरह सिंथेसिस करते हैं और रात में सोते हैं। इस तरीके से हर एक एनिमल का, हर एक स्पेसीज का अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग नेचर, अलग अलग बिहेवियर होता है और उसका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसी की स्किन सरफेस एरिया छोटा होता है, किसी का सरफेस एरिया बड़ा होता है। जैसे काऊ है, उसका सरफेस एरिया या वो बड़ी मेमल्स में आ रही है, वैसे ही डॉग है, वो छोटा है, उसका सरफेस एरिया उससे कम है। तो इस तरीके से ये माना जाता है कि अलग अलग टाइप्स की जो स्पीसीज डेवलप हुई है, अलग अलग टाइप्स की जो कम्युनिटीज है, वो कैसे डेवलप हुई है, उसके लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को या तो अडेप्ट करती है या वो कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करती है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल में कोई ना कोई चेंज हो। कहने का मतलब ये है कि जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर है उनसे मिलके बना है इन्वायरमेंट, और जो एबायोटिक फैक्टर है वो हमारे ऑर्गेनिजम्स को या हमारी पॉपुलेशंस को बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब है टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें क्या है? एबायोटिक। Organisms depend on its environment उसके अंदर भी एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक का मतलब क्या? एबायोटिक का मतलब टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा, जिनकी उस ऑर्गेनिजम्स को जरूरत तो है लेकिन वो लिविंग मटेरियल नहीं है, एलिमेंट्स के रूप में है या एनर्जी के रूप में है या रॉ मटेरियल के रूप में है या कोई क्रॉप प्लांटेशन के रूप में है। इस तरीके से ये एबायोटिक फैक्टर्स है। टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या? बायोटिक फैक्टर्स का मतलब लिविंग मटेरियल, जो बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, पैरासाइट है, प्रीडेटर्स है, पैथोजेंस है। पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स। अब क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो हर एक जगह पे सिमिलर नहीं है। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, सिडनी है, कनाडा है, वहां पे टेम्परेचर अलग अलग है। ठीक है, इंडिया में टेम्परेचर अलग है, यूरोप में टेम्परेचर अलग है, इंडिया के अंदर भी एमपी में टेम्परेचर अलग है, राजस्थान में टेम्परेचर अलग है। तो टेम्परेचर कहीं पे भी सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है। टेम्परेचर हर जगह पे अलग है। कहीं पे
ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री रहता है, कहीं पे 15 डिग्री रहता है, कहीं पे -18 डिग्री रहता है, कहीं पे 20 डिग्री रहता है, कहीं पे 35, कहीं पे 37, कहीं पे 100 डिग्री, कहीं पे 150। तो इस तरीके से अगर ये टेम्परेचर वेरी करता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करता है वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स वेरी करते हैं, पॉपुलेशंस वेरी करती है। जैसे डेजर्ट का एरिया है, वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वहां पे कैक्टस, नीम और क्या पाए जाएंगे, कैमल्स और ऐसे एनिमल्स जिनको जो कम से कम वाटर में सर्वाइव कर सके, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके, ऐसे एनिमल्स पाए जाएंगे। कोई ऐसा एरिया है जहां पे टेम्परेचर -5 डिग्री या ऐसा रहता है, 0 डिग्री रहता है, तो वहां पे पोलर बियर्स है और कंगारूज है, इस तरीके पेंगुइन है, इस तरीके के एनिमल्स पाए जाएंगे। दूसरी जो एनिमल्स है, जो दूसरी जो स्पीसीज है, वो ऐसा माना जाता है कि जैसे माउंटेन मंकी है, वो अफ्रीका की फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, और जो लेपर्ड लॉयन है वो केरला के कोस्ट एरिया में कभी नहीं पाया जा सकता, कहीं और पाया जाता है। जो फिश है, टोना फिश करके, वो ट्रॉपिकल एरिया में नहीं पाई जाती है, ठंडे एरियाज में पाई जाती है, कोल्ड वाटर में पाई जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अलग अलग स्थानों पे पाए जाते हैं। उनकी जो प्रेजेंस होती है वो उनके बॉडी टेम्परेचर से रिलेशन में रहती है। कोई एनिमल्स अगर टेम्परेचर की बहुत ही वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकता है, जैसे एनिमल 25 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक की रेंज को टॉलरेट कर सकता है, तो उसको यूरोथर्मल एनिमल्स कहेंगे। और अगर एनिमल्स 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक की रेंज को भी टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेनोथर्मल। मतलब टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो माना जाता है वो 25 डिग्री होता है। टेम्परेचर बैलेंस कैसे करता है एनिमल? टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है कि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर जो उसका फ्लूइड का है उससे बैलेंस करने की कोशिश करता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर को। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है और अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो कैसे एनिमल बैलेंस करेगा उसको? वो स्वेट करना शुरू होगा, वो अपने आप से पसीना निकालना शुरू करेगा। उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी में हीट बढ़ेगी और वो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस कर पाएगा। कई बार क्या होता है, हमारा टेम्परेचर तो 37 डिग्री है, लेकिन जो वेदर है उसका टेम्परेचर गिर गया, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री हो गया या 20 डिग्री हो गया। अब कैसे करेगा? अब वो क्या करेगा, सिवरिंग करना शुरू होगा, जिससे वो हीट का प्रोडक्शन करेगा, तो उससे उसको कोल्ड महसूस होगी। कई बार हम क्या करते हैं, हीटर्स लगा देंगे रूम में, कई बार गर्मी ज्यादा है तो एयर कंडीशनर लगा देंगे। इस तरीके से हम बहुत सारे डिफरेंट इक्विपमेंट यूज करके भी हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी जो इंटरनल बॉडी है, जो हमारा इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है, उसको भी हम मेंटेन करते हैं, उसको भी हम कांस्टेंट रखते हैं, उसका रेगुलेशन करते हैं। इस वजह से हमारा टेम्परेचर के साथ में कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से अगर लाइट को लिया जाए, तो लाइट को लेने का मतलब क्या है? लाइट प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा सोलर लाइट उसको मिलेगी उतने ही ज्यादा वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो लाइट प्लांट्स के लिए जरूरी है, साथ में एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। लेकिन 24 आवर्स अगर लाइट हमको मिले तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सी रेज भी निकलती है। तो इसलिए लाइट कितनी जरूरी है हमारे लिए? 12 आवर्स तक, 12 घंटे की लाइट हमें मिलनी चाहिए। और ये सब चेंज कैसे होता है कि अर्थ उसके सन के अराउंड रोटेट करती है, उस तरीके से एरिया वाइज टेम्परेचर चेंज होता जाता है। वाटर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हर एनिमल के लिए, हर किसी यूज के लिए वाटर का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, मैमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। कैसा वाटर? फ्रेश वाटर, जिसको कि वो पी सके, जिसको कि वो कंज्यूम कर सके। तो इस वाटर की प्रेजेंस के लिए उसको क्या लगता है? वाटर लगता है। तो वाटर के लिए क्या होना चाहिए? वाटर का नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए। लेकिन वाटर भी तरह तरह के होते हैं। एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, दूसरा पॉल्यूटेड वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, एक जगह इकट्ठा हुआ हुआ वाटर होता है, और
उसमें वाटर्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, किसी वाटर में मिनरल्स की कमी है, किसी में फ्लोराइड की प्रेजेंस ज्यादा है। तो इस तरीके से वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूट है वो भी हमारे लिए एबायोटिक फैक्टर की तरह काम करता है। रिमेनिंग रहा सॉइल। सॉइल का मतलब क्या है? सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का मतलब क्या है? सॉइल लेयर्स में प्रेजेंट होती है। उसका मतलब ये है कि सॉइल के अंदर ग्रेन साइज कैसा है, सॉइल के जो पार्टिकल्स है, जो ग्रेन्स है, वो कितने माइक्रोम्यूज के हैं, 0.3 के हैं, 0.4 के हैं, बड़े हैं, स्मॉल है, ग्रेटर है, और उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना वो वाटर को होल्ड करके रख सकता है, उसका टेंशन कितना है, उसका सरफेस एरिया कितना है, उसकी फर्टिलिटी कितनी है। इस तरीके से हम सॉइल का भी डिफरेंट टेक्सचर स्टडी करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स, पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर्स, प्लांट्स, एनिमल्स क्या है, एक तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। पैथोजेंस किसी भी एनिमल्स को बीमार करने के लिए काम में लिए जाते हैं। पैरासाइट किसी भी एनिमल्स के साथ में रहते हैं और उससे अपना फूड लेते हैं, उसको इंसेक्ट करते हैं। प्रीडेटर्स का मतलब क्या? अपने फूड के लिए वो या तो किसी दूसरे एनिमल को या तो हंट करते हैं, या किल करते हैं, या कैप्चर करते हैं, या उसको मार देंगे, या उसको यूज कर लेंगे, या उसको खा लेंगे, वो सब कहलाता है प्रीडेटर्स। प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस और मैमल्स क्या है? एक तरीके से कंज्यूमर्स है। ठीक है, ये सारी वैरायटीज, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब है हमारा सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग के अंदर क्या है? बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर है प्लस बायोटिक फैक्टर है। इन दोनों बायोटिक फैक्टर प्लस एबायोटिक फैक्टर को मिला के क्या बनता है? एनवायरनमेंट। और इस एनवायरनमेंट में हम जो सरवाइव करते हैं वो या तो हम इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करते हैं। फिट करने का मतलब क्या है? या तो हम इसके साथ में रेगुलेट कर रहे हैं, या हम अपने आप को कंफर्म कर रहे हैं, या हम इस एनवायरमेंटल चेंज के साथ में अडॉप्ट होते जा रहे हैं, अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं। और फिटनेस का मतलब क्या है कि कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, कोई भी ह्यूमन, कोई भी है, वो उस टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल के साथ में इंटरेक्शन करके रह रहा है, सरवाइव कर रहा है, प्लस रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, अपनी जो स्पीसीज की ग्रोथ है उसको भी बढ़ा रहा है। तो ये कहलाता है फिटनेस। फिटनेस, कोई भी स्पीसीज इस एनवायरनमेंट के लिए फिटनेस है का मतलब है कि वो उस एनवायरनमेंट से कंप्लीटली अडेप्टेड है, या कंप्लीटली उसने अपने आप को उसके साथ में बैलेंस कर लिया है, होम्योस्टेटिस कर लिया है, जिसकी वजह से वो स्पीसीज वहां पे इजीली ग्रोथ कर रही है, सर्वाइव कर रही है और अपने आप को अडेप्ट करके रह रही है। जैसे जो हिमालयाज वगैरह के एरिया है वहां पे भी ह्यूमंस रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग वहां चले जाए तो एकदम से हमें लगता है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, हमें लगता है यहाँ पे ठंड ज्यादा हो रही है। लेकिन वहां जो ऑलरेडी स्पीसीज रह रही है, वहां पे जो ऑलरेडी ह्यूमंस रह रहे हैं, वो ऑलरेडी उस टेम्परेचर, उस वाटर, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस, उसके ऑक्सीजन की नीलनेस, उसके क्लाइमेट से इतने ज्यादा अडेप्ट हुए रहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सर्दी से, गर्मी से या बारिश से। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो हम रोज ही सहन करते हैं, ये तो हमारे रोज की बात है। यानी उनकी बॉडी, उनकी स्किन बिल्कुल टॉलरेट हो जाती है उस एनवायरनमेंट के लिए, उसको अडेप्ट कर लेती है। तो इसी तरीके से जो अडेप्टेशन प्रोसेस होता है, अगर कोई ह्यूमन है वो इंडिया से अमेरिका जाएगा तो उसको क्या लगेगा? उसको बहुत सा स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि यहाँ दिन अलग हो रहा है, यहाँ रात अलग हो रही है, यहाँ की लाइफ बहुत बिजी है, यहाँ पे टेम्परेचर कम रह रहा है, यहाँ का वेदर ऐसा है, यहाँ पे वाटर ऐसा मिल रहा है, मिनरल वाटर मिल रहा है, डिस्टिल वाटर मिल रहा है, तो वैसा वाटर तो मिल ही नहीं रहा है जैसा इंडिया में, वैसी वेजिटेबल्स नहीं मिल रही है, यहाँ पे जो फूड है वो अधिकतर लिक्विड फूड में पाया जाता है, प्रोटीन कैप्सूल्स में पाया जाता है, इस तरीके का है। तो उसको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अपने आप को अडेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अमेरिकन वेदर के द्वारा या अमेरिकन एनवायरनमेंट के द्वारा कंप्लीटली अडेप्ट हो जाएगा। अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो होगा, उसका इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट जो होगा वो बिल्कुल चेंज कर देगा, वो बिल्कुल अमेरिकन वेदर के साथ में कॉन्स्टेंट कर देगा। तो उसको अगर फिर कहा जाए कि आप इंडिया में चले जाओ तो उसको क्या लगेगा कि नहीं, मैं अमेरिका में ही अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली लाइफ स्टाइल अमेरिका की कर चुका है, अपनी बॉडी को, अपने बॉडी टेम्परेचर को, अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट को, मेटाबॉलिज्म को,
एंजाइम एक्शन को, रिएक्शंस को, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को, सबको वो अकॉर्डिंग टू वेदर अडॉप्ट कर चुका था। अब अगर उसको इंडिया में लेके आया जाएगा तो उसे एकदम से ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसको फिर से यहाँ के लिए अडॉप्टेड करना पड़ेगा, अपने आप को यहाँ के एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की एक पर्टिकुलर अडॉप्टेड लेवल होता है, एक पर्टिकुलर इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने का लेवल होता है, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करके उसके अकॉर्डिंग रहना शुरू करते हैं, उसमें बिल्कुल अपने आप को जनरेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी स्पेसीज को वहां पे फिट बनाते हैं और अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं, उसका रेगुलेशन करते हैं। पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एरिया जहां पे पर्टिकुलर स्पीसीज का नंबर पाया जाता हो। जैसे हम ये कहें कि जो आदिवासी एरिया होता है, जो ट्राइब्स होते हैं, जो ST/SC का एरिया होता है, या कोई और एरिया है, माउंटेन्स का एरिया है, या और कोई स्पीसीज का एरिया, एनिमल्स का एरिया, जहां पे एलिफेंट पाए जा रहे, जहां पे व्हाइट टाइगर्स पाए जा रहे, जैसे मध्य प्रदेश में रीवा को कहा जाता है कि वहां पे व्हाइट टाइगर्स पाए जाते हैं। तो वो जो रीवा प्लेस है मध्य प्रदेश, वो क्या है, पर्टिकुलरली नोन है व्हाइट टाइगर्स के लिए, यानी वहां पे व्हाइट टाइगर्स ही पाए जाते हैं। तो वहां की व्हाइट टाइगर्स की स्पीसीज ने अपने आप को कहां पे रीजनरेट किया, कहां पे अडेप्टेड किया, कहां पे रेगुलेट किया, रीवा प्लेस में। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्लेस उस स्पीसीज के नाम से ही जाना जाता है, रीवा इज द प्लेस ऑफ व्हाइट टाइगर्स। तो इस तरीके से हर एक स्पीसीज के लिए एक जोन फिक्स हो जाता है जिसको हम उसके नाम से जानते हैं। जैसे खजराना एरिया पर्टिकुलरली माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर अपन दूसरी एरियाज में जाए, वैशाली नगर में चले, मनोरमागंज में चले और कहीं चले, तो वहां पे क्या माना जाता है कि यहाँ पे सारी स्पीसीज है, सब लोग है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं और भी बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे रह रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे कम्युनिटीज रह रही है और जहाँ पे सिर्फ व्हाइट टाइगर्स रह रहे हैं। वो क्या है, वहां पे सिर्फ पॉपुलेशन रह रही है। उसकी पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ एक ही स्पीसीज के बहुत सारे नंबर्स एक एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो वो पॉपुलेशन होती है। और एक एनवायरनमेंट के साथ में बहुत सारे स्पीसीज के नंबर, बहुत सारी स्पीसीज इंटरेक्ट करती है तो वो क्या कहलाती है, जब बहुत सारी स्पीसीज इंटरेक्ट करती है तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिटीज कहलाती है। तो हमने पढ़ा टेम्परेचर का रोल क्या है। टेम्परेचर का रोल, पहला रोल ये है कि वो प्लांट्स के लिए सनलाइट का प्रोडक्शन करता है, टेम्परेचर का प्रोडक्शन करता है। तो उससे क्या होता है, उससे उसको रहने के लिए जगह भी मिलती है, खाना बनाने के लिए भी लाइट मिलती है, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर एनिमल, प्लांट और दूसरे एनिमल्स के लिए, पैथोजेंस के लिए ग्रोथ करने के लिए जरूरी रहता है। लेकिन कितना, ऑप्टिमम। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से थोड़ा भी ज्यादा या कम होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर एनिमल्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कैसे, वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते लेकिन वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। कैसे, या तो वो हीट को लॉस करे या वो हीट जनरेट करे। और हीट का लॉस और हीट जनरेट किसके द्वारा होती है, सरफेस एरिया यानी उनकी स्किन के द्वारा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन के नीचे ब्लबर पाया जाता है। ब्लबर का मतलब है फैट की लेयर्स पाई जाती है जो उनको उस ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है। दूसरा, लाइट का रोल क्या है, सनलाइट प्रोटेक्शन। और भी जो दिनचर्या है, जो दिन में काम करने वाले हैं उनके लिए लाइट का प्रोडक्शन करना है जिससे वो अपनी लाइफ की जितनी भी यूटिलिटीज है, जितनी भी नेचुरल प्रेजेंस है, जितनी भी जरूरतें हैं, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी उस लाइट के दौरान कंप्लीट कर ले, लाइट पीरियड के दौरान कंप्लीट कर ले। फूड और भी उसका जॉब या और भी कोई उसका काम या कहीं आना कहीं जाना या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना या ट्रांसपोर्टेशन करना, वो सब उसकी लाइट के प्रेजेंस में कंप्लीट हो जाए। वाटर का रोल क्या है, वाटर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। 70% मास जो होता है चाहे बायोमास का, वो क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर क्या काम आता है,
लाइफ के लिए जरूरी होता है, लेकिन वाटर की भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है। सॉइल का मतलब सॉइल का टेक्सचर, वो टेक्सचर कैसा है, क्या है, उसका ग्रेन साइज क्या है, इस तरीके से। तो एबायोटिक फैक्टर का तो रोल ये होता है हमारी लाइफ के लिए। और बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स जैसे डिकम्पोजर्स है, पैथोजेंस, पैरासाइट, ये सब डिकम्पोज करने के काम आते हैं। किसी भी एनिमल स्पेसीज को इल करने के काम आते हैं, इन्फेक्ट करने के काम आते हैं। दूसरा क्या रोल है इनका? अपने फूड के लिए ये किसी एनिमल स्पेसीज को या तो हंट करते हैं, या किल करते हैं, या कैप्चर करते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों को से मिला के एनवायरमेंट बनता है। और ये दोनों ही चीजें क्या करती है? ये दोनों ही चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से इंटर रिलेट कर कर ये वहां पे रह रही कम्युनिटीज पे या पॉपुलेशन पे इफेक्ट करती है। ये दोनों इफेक्ट कैसे करती है? जैसे हम देखते हैं कि कहीं भी बस्ती का एरिया है, कहीं भी रूरल एरिया है जहाँ पे सफाई नहीं दे रही है, मेंटेनेंस नहीं रह रहा है, तो वहां पे हम क्या सुनते हैं? वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, वाटर का भी इतना सोर्स नहीं है। वहां पे हम ये सुनते हैं कि वहां पे फूड नहीं पहुंच पा रहा है, ज्यादा उनका फूड का मैकेनिज्म नहीं है, वहां पे बच्चे बहुत बीमार रह रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है, वाटर की भी कमी हो रही है, पैथोजन पैरासाइट ज्यादा हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? उनको इन्फेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल एक तरीके से क्या करता है? इन्फेक्ट करने के काम आता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जैसे एनवायरमेंट में वाटर साइकिल चलता है, सॉइल साइकिल चलता है, न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है, फूड चेन चलता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे साइकिल चलते हैं। रेस्पिरेशन साइकिल चलता है, ब्लड का फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन चलता है, मिनरल्स आयंस का फ्लो चलता है, ग्लाइकोलाइसिस चलता है। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस है वो भी इन एनवायरमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस के साथ में अडेप्ट होती रहती है। एबायोटिक फैक्टर में फर्स्ट टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, (25°C) organism shows high tolerance range to wide temperature change known as यूरीथर्मल कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं? ये 100°C। ठीक है, जो टेम्परेचर ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं उसको हम यूरीथर्मल कहते हैं। दूसरा, एनिमल्स दे टॉलरेट नैरो रेंज का मतलब बहुत ही छोटी रेंज, नैरो रेंज ऑफ temperature is known as stenothermal। एनिमल्स मेंटेन कैसे करते हैं टेम्परेचर? they maintain
temperature by loss of internal body temperature and gain and increasing internal body temperature. टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, या तो लॉस करते हैं टेम्परेचर का, या उसको गेन करते हैं या इंक्रीज करते हैं अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है और हमारे बॉडी टेम्परेचर का टेम्परेचर उतना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, स्वेट को रिलीज करेंगे जिससे उनका टेम्परेचर उसके बराबर होना शुरू हो। और अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गिर रहा है, तो वो क्या करेंगे, शिवरिंग करेंगे जिससे लॉस ऑफ एनर्जी होगी। तो इस तरीके से लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ टेम्परेचर या गेन ऑफ टेम्परेचर की वजह से वो बैलेंस करते हैं एनवायरमेंट के टेम्परेचर को। बॉडी टेम्परेचर कितना माना जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इंटरनल बॉडी maintained by sweat, shivering and osmosis of fluid। जैसे गर्मियों में हमने देखा कि जो डॉग्स होते हैं वो अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, वो जो भी वाटर पड़ा हुआ रहता है, जो भी वाटर इकट्ठा होता है उस जगह पे जाके बैठ जाते हैं और अपनी टंग, क्योंकि उनकी बॉडी से स्वेट नहीं निकल पाता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी टंग को बाहर निकालते हैं और उस हाँफते रहते हैं, तो उससे उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है, वो मेंटेन होता है। जो भी एनिमल्स है, जो भी क्रिएचर्स है, वो क्या करते हैं, जैसे बफेलोज है, कैटल्स है, वो क्या करते हैं, पानी का जो भी पॉन्ड होता है उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं, घंटों घंटों तक उसके अंदर बैठे रहते हैं। किस लिए, कि उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता रहे। हम आर्टिफिशियली टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं घर में, टेम्परेचर maintain at home by heaters in winter। AC, cooler in summers। Loss of temperature and gain of temperature by surface area of animals and organisms। सरफेस एरिया का मतलब है
सरफेस एरिया का मतलब क्या है? स्किन। कंप्लीटली सरफेस एरिया किससे कवर रहता है? स्किन से। Structure of soil, type of soil, water holding capacity, nature of soil, नेचर ऑफ सॉइल का मतलब एसिडिक, बेसिक, पीएच ऑफ सॉइल, ग्रेन साइज ऑफ सॉइल। सेवेंटी % बॉडी वेट वाटर होता है और ये सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, इसेंशियल। फॉर लाइफ, ठीक है। हार्ड वाटर, chlorine and fluorine water, fresh water and pure water। Light useful for photosynthesis, for autotrophs। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? जो अपना फूड अपने आप बनाते हो, ठीक है। लाइट किस लिए यूजफुल रहती है? यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, ऑटोट्रॉफ्स। 12 hours for a day। लाइट हमको सिर्फ 12 आवर्स के लिए चाहिए, एक दिन के लिए। 24 आवर्स अगर लाइट मिलना शुरू होगी तो एनिमल्स अडेप्ट करना बंद हो जाएंगे। स्पेसीज, एनिमल adapt themselves to their surrounding environment। means
they adapted biotic and abiotic factors of environment। अडप्टेशन का मतलब क्या है? जिस एनवायरनमेंट में एनिमल रह रहा है उन्होंने वहां के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स को अडप्ट कर लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी रिक्वायरमेंट को चेंज करके वो उसके अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है। Animal survive and reproduce in its environment। अगर हम ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हर जो फॉरेस्ट है, जैसे सुंदरवन है, जैसे टेंगा है, जैसे पर्णपाती फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हर एक फॉरेस्ट का क्लाइमेट चेंज है, वेदर चेंज है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है जैसे लीफ फॉल है, लीफ फॉल का मतलब क्या है? वहां पे टेम्परेचर रेनिंग सीजन में कम रहता है, विंटर्स में कम रहता है और समर्स में बढ़ जाता है, तो उनकी सारी की सारी लीव्स जो है वो वहां पे गिर जाती है और फिर वापस से नई लीव्स आना शुरू होती है। तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट है, उसके सीजन का टेम्परेचर डिफरेंट है। वैसे वैसे टेंगा जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, उसका टेम्परेचर डिफरेंट है कि वहां पे हर साल जो टेम्परेचर है वो वैसा ही रहता है, जो प्लांटेशन है वो भी वैसे ही रहती है, कोन शेप में होते हैं और टिम्बर्स वगैरह जो यील्ड होती है वो बहुत ही लॉन्ग रहते हैं और सारे प्लांट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करे हुए रहते हैं। तो वहां पे जो सरफेस एरिया उसमें लाइट बहुत कम आ पाती है, उस पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो वहां का जो एनवायरमेंट रहता है वो थोड़ा कूल रहता है। वैसे जो एवरग्रीन टेम्परेचर है, एवरग्रीन वेजिटेशन है, उसका मतलब क्या है कि वहां पे हमेशा ग्रीनरी रहती है, वहां पे कभी भी लीफ फॉल्स वगैरह ज्यादा नहीं होती है और अगर फॉल ज्यादा होती है तो वो वापस उसी टाइम न्यू बनना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे अगर 35 डिग्री है तो वो विंटर्स में भी वही रहेगा और समर में भी वही रहेगा, रेनिंग में भी वही रहेगा, तो सेम रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीसीज अपने आप को सरवाइव करती है, अपने आप को फिट करती है। कहने का मतलब ये है कि जो स्पीसीज कम टेम्परेचर में सरवाइव करना चाहती है या सरवाइव कर सकती है, वो स्पीसीज अपने आप को कम टेम्परेचर वाले एरिया में ही रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी और अपनी कम्युनिटीज बनाएगी, अपनी स्पीसीज बनाएगी। जो स्पीसीज हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, 100 डिग्री तक को टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, वो डेजर्ट में या ग्रासलैंड में या ऐसे एरियाज में जो ट्रॉपिकल्स है, जहां पे बहुत ज्यादा हीट रहती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, वहां पे सरवाइव करेगी। जो स्पीसीज ना ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव कर सकती है ना कम में, तो वो बैलेंस टेम्परेचर के अंदर जाके सरवाइव करेगी, मीडियम टेम्परेचर के अंदर जाकर सरवाइव करेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट लाइट, डिफरेंट वाटर, डिफरेंट सॉइल सोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीसीज अपने आप को अलग अलग जगहों पे रिप्रेजेंट करती है।
बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या है? पैथोजन जो कि इन्फेक्ट करते हैं या इल करते हैं होस्ट को। पैरासाइट का मतलब क्या? दे ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, वो डिपेंड करते हैं होस्ट पे। और प्रेडेटर्स का मतलब क्या है? जो उनके शिकार को या तो पकड़ के रखते हैं या मारते हैं या उसको हंट करते हैं, किल करते हैं, ये सारे प्रेडेटर्स हैं। ये सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। अब हमने बायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए, एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए। अब ये पढ़ेंगे कि उसका रेगुलेशन कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका कंफर्मेशन कैसे होता है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, स्पीसीज कैसे बनती है, इस और वो जाकर एक कम्युनिटीज में कैसे चेंज होती है। होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेटिस का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एनिमल अपने एनवायरनमेंट के साथ में अडॉप्ट करता है, बैलेंस करता है। To regulate body temperature and internal temperature with its environmental temperature। होम्योस्टेटिस का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एनिमल रेगुलेट करता है उस टेम्परेचर को अपने इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ में, या फिर अ कांस्टेंट बैलेंस बिटवीन इंटरनल बॉडी temperature of animals and environmental temperature change। होम्योस्टेटिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एनिमल अपने इंटरनल बॉडी में चेंज करता है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को भी घटाने की कोशिश करेगा, या वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को उस टेम्परेचर तक लाने की कोशिश करेगा जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? होम्योस्टेटिस। फिटनेस ऑफ स्पीसीज क्या है? फिटनेस का मतलब है अगर कोई स्पीसीज उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लोकेटेड है और वहां पे सर्वाइव भी कर रही है, साथ में रिप्रोड्यूस भी कर रही है, इंक्रीजिंग भी हो रही है, तो वो कहलाएगी फिटनेस ऑफ स्पीसीज। A number of species which
survive and reproduce in particular area and balancing a fixed and balancing a range of temperature of particular area। फिटनेस ऑफ स्पीसीज का मतलब है वो स्पीसीज वहां पे सरवाइव भी कर रही है और उसके साथ में रिप्रोड्यूस भी कर रही है और उस इन्वायरमेंट के साथ में बैलेंस भी कर रही है।